नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा ईडी के सामने गलत तथ्यों को पेश कर मांगी रियायत। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हजारीबाग में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत तथ्यों को सामने रखकर ईडी से रियायत मांगने का आरोप लगाया। प्रतुल ने कहा कि भाजपा ने 25 सितंबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया था कि मुख्यमंत्री की याचिका में 5 डिफेक्ट है। भाजपा ने उस समय भी प्रश्न किया था जब मुख्यमंत्री की टीम में कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जैसे नामी वकील हैं, तो फिर यह डिफेक्ट कैसे छूट गए। प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी के सामने 4 अक्टूबर को पेश होना था। 4 अक्टूबर को ही उनके वकील श्रेय मिश्रा ने ईडी से असिस्टेंट डायरेक्टर को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा दायर याचिका के सारे डिफेक्ट को दूर कर लिया गया है और इस याचिका पर जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह पूरी तरीके से गलत बयानी थी। झारखंड के SC/ST थाना में 4000 मामले लंबित, लोगों को अब तक है न्याय का इंतजार। झारखंड को आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आदिवासी समाज के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोग भी झारखंड के वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन झारखंड के मूल निवासी कहे जाने वाले आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के SC/ST थाना में लंबित मामले कुछ इसी तरफ साफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में है। इसको लेकर अनुसूचित जाति जनजाति समन्वय समिति का कहना है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST अधिनियम में संशोधन कर यह स्पष्ट किया गया है, अगर किसी भी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति समाज के लोगों की तरफ से SC/ST थाना में मामले दर्ज कराए जाते हैं तो इस पर त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस पहल शासन और प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, ईडी व बालू व जमीन को लेकर कही ये बात। गुमला शहर के दुंदुरिया बस डिपो में भाजपा की गुमला विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा के तहत जनसभा हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का सबसे बड़ा महाजन हेमंत सोरेन का परिवार है। वर्ष 2013 में जब अर्जुन मुंडा सीएम थे और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन थे, उस समय हेमंत सोरेन कांग्रेस से गठबंधन कर सीएम बन गए थे। उस समय मुंबई व अन्य महानगरों से बालू माफिया को बुलाकर झारखंड के विभिन्न बालू घाटों से अवैध बालू बेचकर उन्होंने अपनी तिजोरी भरी है। वर्ष 2013 से ही हेमंत सोरेन व उनका पूरा परिवार झारखंड का लूटने का काम किया है। इनके राज्य में पुलिस बिचौलियों व दलालों की सुरक्षा करती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करती है, बल्कि सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैक्टर में लदे बालू को पकड़ने व वसूली करने का काम करती है। झारखंड इंडिया के घटक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की बनाई रणनीति, 9 अक्टूबर को रांची में विरोध मार्च निकालने का निर्णय। झारखंड इंडिया घटक दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से गैर भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार को परेशान कर रही है। इसके लिए विरोध में आंदोलन की रणनीति बनाई गयी। पिछले दिनों आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया के घटक दलों ने दर्ज की है। इंडिया घटक दलों के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, यह गलत है। इसके मद्देनजर शनिवार को रांची में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें वाम दल के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, झामुमो के प्रतिनिधि शामिल रहे। देवघर में डाबर इंडिया की ओर से बेची गई 12.72 करोड़ जमीन पर झारखंड सरकार का दावा खारिज। जसीडीह स्थित डाबर ग्राम में डाबर इंडिया लिमिटेड की ओर से बेची गई 12.72 एकड़ जमीन पर सरकार का दावा खारिज हो गया है। इस मामले में दाखिल ओरिजिनल सूट संख्या 64/2015 की सुनवाई पूरी करने के बाद अवर न्यायाधीश सप्तम रवि नारायण की अदालत ने जिला प्रशासन के दावे को खारिज कर दिया है। मामले में प्रतिवादी निर्भय सहवादी महेश कुमार लाठ व नवीन आनंद के दावे को सही ठहराया है। झारखंड सरकार की ओर से जिला प्रशासन ने 27 अप्रैल 2015 को इस मामले में टाइटल सूट दाखिल किया था, जिसमें पहला प्रतिवादी मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि और ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली निवासी रमेश वर्मन को बनाया गया था। दूसरा प्रतिवादी मकतपुर गिरिडीह के रहने वाले निर्भय सहवादी कस्टर टाउन देवघर निवासी महेश कुमार लाठ तथा तीसरा प्रतिवादी बाराचक गिरिडीह निवासी नवीन आनंद को बनाया गया था। हथिया नक्षत्र में भारी बारिश के बाद क्या अब मौसम रहेगा साफ? दुर्गा पूजा से पहले झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में हथिया नक्षत्र में हुई भारी बारिश ने रांची समेत कई इलाकों में तबाही मचाई। सड़कें जहां जलमग्न हो गई थी, वहीं कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए थे।
जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। रामगढ़ के पतरातू डैम के 3 फाटकों को खोल देना पड़ा। विदाई से पहले मानसून की जोरदार बारिश से लोग परेशान थे। रोजाना की बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा। 14 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में सोमवार को गरज के साथ बारिश के आसार हैं। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में 9 अक्टूबर और 13 अक्टूबर तक आकाश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड के बैंकों में 2000 रुपए के 92% नोट वापस लौटे। अभी 3200 करोड़ नहीं हुए हैं वापस। 2000 रुपए के नोट बैंक खाते में जमा करने और एक्सचेंज करने के अंतिम दिन शनिवार तक झारखंड के विभिन्न बैंकों के माध्यम से कुल 92% नोट वापस लौट गए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड में कुल 40,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में थे। अब कुल 36,800 करोड़ रुपए वापस हो चुके हैं। अब भी 3200 करोड़ रुपए नहीं हो पाए हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितम्बर थी, इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया गया था। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड में कुल 40,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट बाजार में चल रहे थे। SC/ST केस में भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को बड़ी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की FIR। झारखंड भाजपा नेता प्रतुल सहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने SC/ST एक्ट के एक मामले में प्रतुल सहदेव के खिलाफ FIR और आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। भाजपा नेता सहदेव के खिलाफ लातेहार जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 342, 323, 325 और 307 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3/4 के मामला दर्ज किया गया था। 3 अक्टूबर को प्रतुल सहदेव की याचिका पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दायर किया गया है और FIR के संबंध में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। झारखंड में पुलिस और नक्सलियों की लड़ाई में मारे गए 16 ग्रामीण। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में बीते 11 जनवरी से पुलिस और नक्सलियों के बीच निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में निर्दोष ग्रामीण मारे जा रहे हैं। इस लड़ाई में अब तक 16 ग्रामीण मारे जा चुके हैं, जिसमें नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आकर 11 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि 5 ग्रामीणों की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कोल्हान में सुरक्षा बलों के कुल 40 कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसमें CRPF के 31 और झारखंड पुलिस के 9 कैंप शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के दौरान 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें 1 जवान IED ब्लास्ट होने से और 3 जवान नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। इसके अलावा 21 जवान घायल भी हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर फिर विवाद, नहीं मिलेगा पूर्व के प्रभाव से प्रमोशन। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने 5 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर 22 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसी के अनुरूप प्रोन्नति देने को कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव यानी जिस समय से प्रोन्नति के लिए योग्य थे प्रोन्नति नहीं देने का आदेश दिया गया है। विवाद इसी को लेकर है। भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति नहीं देने को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले वर्ष 2015-17 में नियुक्ति शिक्षकों के संघ झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने जहां इसकी सराहना की है, वहीं इस अवधि के पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के संघ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसका कड़ा विरोध करते हुए न्यायाधीश की अवमानना बताया है।